गिव रीजन। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। क्या कारण है कि प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर से ज्वेलरी बनती है? ये मेटल हैं और दूसरे मेटल भी तो हैं। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। ठीक है, आपको इनके कारण देने हैं, तो पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक रिएजेंट्स, है ना, एंड अदर रिएजेंट्स। ठीक है, तो प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक जो भी रिएजेंट होते हैं, कुछ मॉइस्चर हो सकती है, कुछ गैसेस हो सकती है, उनसे रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड दे आर वेरी लस्ट्रस, और इनमें काफी चमक भी होती है। सो दे आर यूज टू मेक ज्वेलरी, इसलिए हम जो है इनकी ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक है ना। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन था कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को ऑयल में क्यों रखते हैं? सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एंड कंबाइंड विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड कैच फायर। तो ये क्या होते हैं कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं और आग पकड़ लेते हैं, इसलिए हमें इनको केरोसिन में या ऑयल में हमको रखना पड़ता है। तो ये रीजन हो गया इसका। ठीक है, 12th क्वेश्चन के ही सी और डी क्वेश्चन है। सी कहता है एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, स्टिल इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। एल्यूमिनियम जो है वो काफी हाईली रिएक्टिव मेटल है, फिर भी वो खाना पकाने के बर्तनों में काम आता है, बनाने के, है ना। एल्यूमिनियम के बर्तन आते हैं, आजकल कम काम में लेते हैं, पहले काफी काम में लिया करते थे। और डी है कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है ना, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स जो होते हैं उनको हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं जब हम उससे मेटल को निकालते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, रीजन देना है। देखिए, पहले हम सी को समझ लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल बट इट इज used to make utensils used for cooking because aluminium react with oxygen of atmosphere to form aluminium oxide which is non-reactive. ठीक है, and make a sticky layer over it which prevents further reaction. तो एल्यूमिनियम वैसे हाईली रिएक्टिव मेटल है, फिर भी हम इसके बर्तन बना रहे हैं। क्या होता है कि एल्यूमिनियम जो है पहले एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होती है उसे रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, बर्तन पड़े हैं, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में आ रही है, तो वो रिएक्शन करेगा, तो एल्यूमिनियम के बर्तनों पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी जो नॉन रिएक्टिव होती है, वो रिएक्शन नहीं करती है, तो एक नॉन रिएक्टिव लेयर बन गई। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, जब आप खाना पकाओगे उसमें तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक तो बात ही हो गई। Now, D. Carbonates and sulfide ores are usually converted to oxides because metals can be easily extracted from their oxides rather than from their carbonate and sulfide. ठीक है ना, कार्बोनेट ओर्स हैं या सल्फाइड ओर्स हैं तो उनमें से डायरेक्ट मेटल को निकालना बड़ा मुश्किल पड़ता है, तो इसलिए क्या करते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स को पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी वो मेटल कार्बोनेट था तो वो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, मेटल सल्फाइड था तो वो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, फिर हम उसमें से मेटल को बाहर निकाल लेंगे या एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है,